देखें, जिनके पास भी 1905 हो, 1908 हो, 1912 हो या समथिंग जो भी है, ये अगर आपके दादा परदादा के नाम से खतियान है तो इसमें जो भी जमीन दर्ज है वो आपके पूर्वज की जमीन है ना, पूर्वज की वो जमीन है। अब सवाल उठता है कि ये जो सारा खतियान बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो अंग्रेजों के द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया। तो अब ये अंग्रेजों के द्वारा खतियान जमीन का सर्वे कराकर जो संपत्ति के मालिक थे, जमींदार थे, उनको एक जमीन का दस्तावेज दे दिया गया। अब कुछ समय बाद, जब आप समझ सकते हैं ये 1905 की बात है, लेकिन 1947 के बाद जब जो हर जगह जो है राज्य में भी सरकारें बनी, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है ना, राज्य सरकार के द्वारा 1947 के बाद ऐसा किया गया कि राज्य सरकार के जो द्वारा है फिर से दोबारा एक सर्वे करा लिया गया। ठीक है, अब उस सर्वे में क्या किया गया कि जो 1905 का खतियान है उसी को आधार मानते हुए अब बहुत सारा जमीन जो है 1905 के आधार पर जो है सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, बहुत लोगों के द्वारा संपत्ति को बेचा गया। तो सभी का जो लोग खरीदे उनका भी एक जो है फिर से खतियान बनाया गया दोबारा। लेकिन जो ये 1905, 8, 12 इन सभी समय का जो खतियान है उसी को आधार मानते हुए बनाया गया। मतलब अगर 1905, 1908, 1912 या आपका जिस ईयर का भी हो, अगर आपका संपत्ति उसमें दर्ज है लेकिन किसी कारणवश जो है राज्य सरकार के खतियान में दर्ज नहीं है, फिर भी आप कानूनी अधिकार रखते हैं। कानूनी तौर पे उस संपत्ति पे आपका ही अधिकार है। सवाल है कि सर हमारे पास 1905 का खतियान है लेकिन हमारा दादा के नाम से है, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, थोड़ा जानकारी बताइए। तो यही है, यानी आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपके 1905 का खतियान जो है उसमें जितना भी आपका जमीन दर्ज है ना, अब जो नया अगर सर्वे आपके इधर हुआ होगा या मान लेते पुराना ही चल रहा होगा, तो नया अगर हुआ होगा तो नया सर्वे में आप सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो है वो कर देख सकते हैं कि पुराना वाला सारा प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं है। कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है तो क्यों मौजूद नहीं है? क्या आपके पूर्वज उस संपत्ति को पहले बेच चुके हैं? तो ये सारा आपको मिलान कर लेना चाहिए। सवाल है कि अगर विवादित जमीन पर टाइटल सूट कर दिया जाए तो क्या उसके बाद जो है यहाँ पर जो जुताई फसल लगा हुआ उस वो रुक जाएगा? देखें, ये होता है कि ये अगर जमीन है, ठीक है, और आप इस पे जो है एक तरह से टाइटल का दावा करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है मालिक होने का दावा कर रहे हैं इस संपत्ति का, इस जमीन का, रोक नहीं लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, जब आपका मालिकाना हक जो है वो कोर्ट में साबित हो जाएगा तब ये आपके हैंड ओवर हो जाएगा। अब रही बात इस पे रोक लगाने की, किसी प्रकार का समस्या है तो आपको कोर्ट से स्टे लेना पड़ेगा। तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं कि आखिर आपको टाइटल सूट भी जो है करना है और साथ में जो है जब ये प्रक्रिया चलता है तो आपको कोर्ट से स्टे भी ले लेना है। अगर स्टे ऑर्डर आपको मिल जाता है तो फिर उस पर सारा जो है कुछ भी अगर कार्य किया जा रहा है तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा। सवाल है कि पुराना खतियान में दादाजी का नाम है लेकिन जो नया खतियान है उसमें गवर्नमेंट का नाम पर चला गया है, तो अब मैं क्या करूं? तो देखें, अगर जो नया खतियान जो और पुराना खतियान है दादाजी के नाम है लेकिन जो नया अगर सरकार के नाम पर हो गया तो सरकार के ऊपर टाइटल सूट का दावा सिविल कोर्ट में होगा,
है ना, सरकार के जो भी अधिकारी बात का जवाब देंगे कि सरकार के नाम पर वो कैसे दर्ज हुआ। हो सकता है कि सरकार ने उस संपत्ति का अधिग्रहण किया होगा, आपके पूर्वज के द्वारा जो है वो मुआवजा लिया गया होगा। तो इन सभी जानकारी का अगर मान लेते हैं आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप सरकार पर टाइटल का दावा करके आप संपत्ति को अपने नाम पर जो है वो करवा सकते हैं। सवाल है कि सर बेटे के नाम से जो जमीन है और बेटा जो है वो जीवित है, तो क्या पिता उसको बेच सकता है? तो देखें, अगर बेटे के नाम जो जमीन है वो पैतृक जमीन है, ठीक है, तो आप जो है पिता उस पर अधिकार का दावा जो है वो कर सकता है, यानी कर सकता है। लेकिन अगर जो बेटे के नाम पर जो है वो अर्जित जमीन है तो उसमें जो है दावा जो है वो पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी का अर्जित संपत्ति है तो उस पे आपका दावा जो है वो गलत साबित होगा। सवाल है, कोई व्यक्ति जो है खलिहान की जमीन में जो है 40 वर्ष से मकान बना कर रह रहा है, तो क्या उसके बदले में उतना जमीन देकर नाम कराया जा सकता है? देखें, 40 वर्ष से मान लेते हैं, ठीक है, वो खलिहान बना कर रह रहा है, ये जो भी करके रह रहा है, आपकी अगर वो संपत्ति है तो अगर कोई सेटलमेंट होता है तो वो तो संभव ही है, उसके बदले आप जो है देकर सेटलमेंट जो है, अगर वो आपके सामने वाले जिसकी वो जमीन है अगर वो उस बात पर राजी होता है तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये किसी की संपत्ति है और उसके मर्जी के बिना किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हो सकता है। हाँ, वो व्यक्ति अगर उस बात के लिए राजी है तब हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर वो व्यक्ति राजी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सवाल है कि अगर दलालों द्वारा बुजुर्ग पिता से जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई हो और पिता की उम्र 80 प्लस हो, पिता जो सुनाई नहीं देता, मानसिक स्थिति कमजोर है, कोर्ट के अलावा कहाँ शिकायत कर सकते हैं? देखें, कोर्ट के अलावा एक समय सीमा है, समय सीमा के अंदर आपका मान लेते हैं हाल में रजिस्ट्री हुआ, 10 दिन पहले हुआ, 15 दिन पहले हुआ है, तब एक प्रक्रिया आप कर सकते हैं कि जो जिला कलेक्टर हैं, जिला रजिस्ट्रार है, उनके पास आवेदन लेके जो है जा सकते हैं अगर समस्या हुआ है और वो भी लगेगा कि नहीं इस पे किसी प्रकार का समस्या है। लेकिन आपका ये जो प्रक्रिया हुए अगर 10 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, तो फिर जो है ये समस्या को आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो पिता की मानसिक स्थिति सही नहीं है वो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने 5 साल से इनकी इलाज करवा रहे हैं, इनका दिमागी हालत जो है वो सही नहीं है। और ये जब साबित होगा तो कोई भी व्यक्ति अगर उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो संपत्ति को जो है रजिस्ट्री नहीं कर सकता, संपत्ति मतलब वो एक विक्रेता नहीं बन सकता है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी 3 भाई थे, उसमें एक का जो है कोई बेटा बेटी नहीं था, उस भाई ने उसका जो हिस्सा बड़े भाई को जो है यहाँ पर लिखित कर दिया, वो हिस्सा 1/3 हो गया, उसको वापस 1/2 कैसे कराएं, उसका कोई उपाय है सर, प्लीज हेल्प मी। देखिए, बिना बंटवारा का कोई किसी को लिखित तौर पे नहीं दिया जा सकता है, और रही बात वापस 1/2 कैसे कराएं उसका कोई उपाय जो है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर संपत्ति जो है, ठीक है, दादा 3 भाई हैं, तीनों में अगर बंटवारा होता है, अलग अलग सारी संपत्ति होती है, तो एक हिस्सा अपना वो चाहे तो जो रिलीज अगर करते हैं तो बाकी जो 2 भाई हैं उनका वो आधा आधा हिस्सा जो है बन जाएगा। पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति का अगर कोई बंटवारा नहीं हुआ है, कोई अगर वसीयत भी अगर वो कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो है बिना बंटवारा का अगर वसीयत भी होता है तो उसका मान्यता जो है वो नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई प्रॉपर्टी अपना पैतृक रिलीज करेगा तो बाकी जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो जो है उनका शेयर वो बन जाएगा। अगर पति जो है यहाँ पर दूसरी शादी करता है, ठीक है, इनकी मान लेते हैं, तो उसमें जो दूसरी पत्नी का क्या हक होगा? पति सास दोनों की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर बेचे नहीं है। देखिए, दूसरी पत्नी जो है यहाँ पर जो पहली पत्नी है, ठीक है, पहली पत्नी है, अगर इसका जो है तलाक अगर नहीं होता है तो उस केस में, है ना, दूसरी जो पत्नी है, दूसरी पत्नी उसका कोई भी हक जो है हक नहीं होगा।
आप समझ ले, कोई हक नहीं होगा। इसलिए कि ये खुद जो है इनका जो एक तरह से विवाह हुआ, उसका मान्यता जो है वो शून्य है। संपत्ति में भी हक नहीं होगा, कानूनी रूप से हक नहीं होगा। लेकिन अगर इनसे बच्चा होता है तो उसका समान हक होगा। बच्चा का जो है ना, बच्चा का हक होगा, समान हक होगा, ठीक है। अब अगर लेकिन तलाक हो जाता है तो दूसरी पत्नी का अधिकार वह उतना ही होगा जितना कि एक पत्नी का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर संपत्ति है तो दूसरी पत्नी का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरी पत्नी के अगर बच्चे हैं तो बच्चे उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। पहली पत्नी के बच्चे हैं वो भी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, और सभी का, जो इतने भी वंशज हैं, सभी का हक समान होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।